एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं रहा, जहां हर मैच में नए नए ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिला। शुरुआती मुकाबलों से लेकर आखिर तक पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट फैंस के लिए भरपूर रोमांच देखने को मिला। एक तरफ भारत और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बिना ज्यादा मुश्किल के सुपर फोर में अपनी जगह बना ली, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी टीमों को आखिरी दम तक पसीना बहाना पड़ा। खासकर पाकिस्तान के लिए सफर आसान नहीं रहा, क्योंकि उन्हें भारत से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जबकि बांग्लादेश ने हार जीत के उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार किस्मत और मेहनत के दम पर टिकट हासिल किया। कुल मिलाकर ग्रुप स्टेज ने साफ कर दिया कि सुपर फोर में पहुंचने वाली चारों टीमें केवल खेल नहीं, बल्कि जुनून, प्रतिष्ठा और इतिहास के लिए भिड़ेंगी। ग्रुप स्टेज की कहानी में इतना ड्रामा रहा कि हर मैच का अपना असर पूरी केबल पर पड़ा। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराकर पूरे समीकरण को बदल दिया और ये दिखा दिया कि छोटे मैच भी बड़े नतीजे पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आखिरी मैच जीतकर किसी तरह सुपर फोर की टिकट कटाई, लेकिन इसके पीछे उनकी किस्मत और विरोधी टीमों के हारने जीतने का भी बड़ा हाथ रहा। वहीं भारत और श्रीलंका का प्रदर्शन बिल्कुल क्लिनिकल रहा। 3-3 मैच जीतकर 6-6 पॉइंट्स हासिल किए और दोनों ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहे। इन मुकाबलों में सिर्फ रन और विकेट ही नहीं, बल्कि कई विवाद और खिलाड़ियों के बीच खींचतान भी खबरों में रही। कह सकते हैं कि ग्रुप स्टेज ने पूरे टूर्नामेंट का टोन सेट कर दिया और अब दर्शकों की निगाहें सुपर फोर पर टिक गईं। 11 सितंबर का दिन एशियाई क्रिकेट के इतिहास में एक और सुनहरी कहानी लिख गया। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हर बार हाई वोल्टेज होती है, लेकिन इस बार मुकाबले में जो कुछ हुआ उसने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया। टॉस जीतकर पाकिस्तान को लगा कि बाजी उनके हाथ में है, लेकिन मैदान पर उतरे जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। विकेट एक के बाद एक ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। जब भारत बैटिंग करने उतरा तो स्टेडियम में भारत भारत की गूंज ने माहौल को ऐतिहासिक बना दिया। हर चौके छक्के पर पाकिस्तान की हालत देखने लायक थी और भारत ने आसानी से जीत दर्ज की। ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि संदेश था कि एशिया का असली बादशाह कौन है। मैदान से बाहर भी पाकिस्तान विवादों में उलझा रहा। हैंडशेक विवाद, खिलाड़ियों के बीच तनातनी और लगातार आलोचनाएं। इस मैच ने साबित किया कि भारत और पाकिस्तान की राइवलरी केवल खेल तक सीमित नहीं, बल्कि प्राइड और मानसिक दबाव का खेल भी है। अब बारी सुपर फोर की है, जहां 6 मुकाबले होंगे और हर मैच फाइनल से कम नहीं होगा। 20 सितंबर को श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, 21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान, 23 सितंबर को पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, 24 सितंबर को भारत बनाम बांग्लादेश, 25 सितंबर को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश और 26 सितंबर को भारत बनाम श्रीलंका। ये 6 दिन एशियाई क्रिकेट का असली उत्सव होंगे, क्योंकि हर टीम 3 मैच खेलेगी और जो टीम इनमें से 2 जीत लेगी उसका फाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। ये शेड्यूल सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस के दिल की धड़कनें हैं, जहां हर मुकाबला नई कहानी लिखेगा और हर हार जीत फाइनल की तस्वीर को बदल देगी। बांग्लादेश का सुपर फोर तक पहुंचना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ग्रुप स्टेज में उन्होंने 3 मैच खेले, जिनमें 2 जीत और 1 हार मिली, यानी कुल 4 अंक जुटाए। लेकिन उनकी किस्मत तब खुली जब श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर उनका रास्ता साफ कर दिया। अब सुपर फोर में उनके सामने 3 बड़े इम्तहान हैं। 20 सितंबर को श्रीलंका, 24 सितंबर को भारत और 25 सितंबर को पाकिस्तान। इन तीनों में से अगर बांग्लादेश किसी तरह 2 मैच जीत लेता है तो फाइनल की राह खुल जाएगी, वरना नेट रन रेट का पेच खेल बिगाड़ सकता है। ये टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है और छोटे-छोटे मौकों को भुनाने में माहिर है। सवाल यही है कि क्या वे भारत या पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों को हरा पाएंगे, या उनका सफर यहीं थम जाएगा। श्रीलंका की टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। 3 मैच, 3 जीत और 6 पॉइंट्स लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें हल्के में लेना किसी की भी गलती होगी। उनकी बल्लेबाजी संतुलित, गेंदबाजी धारदार और टीम का आत्मविश्वास आसमान पर है। सुपर फोर में उनके सामने 20 सितंबर को बांग्लादेश, 23 सितंबर को पाकिस्तान और 26 सितंबर को भारत जैसी चुनौतियां होंगी। खासकर भारत के खिलाफ मुकाबला टेबल को पूरी तरह बदल सकता है। श्रीलंका का इरादा है कि अपनी जीत की लय को जारी रखते हुए सीधे फाइनल में एंट्री मारे और इस बार एशिया कप का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बनकर सामने आए। अगर किसी टीम का हाल सबसे खराब है तो वो है पाकिस्तान। ग्रुप स्टेज में उन्होंने 2 मैच जीते और 4 अंक जुटाए, लेकिन भारत के खिलाफ मिली शर्मनाक हार ने उनके मनोबल को तोड़ दिया। इससे भी ज्यादा नुकसान अंदरूनी विवादों और हैंडसेट के झगड़ों ने किया। खिलाड़ी आपस में खींचतान कर रहे हैं, मैनेजमेंट आलोचना झेल रहा है और मीडिया लगातार उन्हें घेर रहा है। सुपर फोर में उनके सामने भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमें होंगी और कम से कम 2 जीत जरूरी होगी। लेकिन सवाल है कि टूटी फूटी और बिखरी हुई टीम मैदान पर कितना लड़ेगी। फिलहाल पाकिस्तान की हालत देखकर यही लगता है कि उनका सफर सुपर फोर में ही थम जाएगा और वे बहानों की ढाल लेकर घर लौटेंगे। टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अब तक जो क्लास दिखाया है वो बेमिसाल है। तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट्स हासिल किए और ग्रुप ए में नंबर 1 बने।
उनकी जीत सिर्फ रन और विकेट नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म का सबूत थी। यूएई को आसानी से हराया, पाकिस्तान को ध्वस्त किया और ओमान के खिलाफ भी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में चमके। सुपर 4 में उनके 3 मुकाबले हैं, 21 सितंबर को पाकिस्तान, 24 सितंबर को बांग्लादेश और 26 सितंबर को श्रीलंका। टीम पहले ही सबसे मजबूत दावेदार है और 2 मैच जीतकर फाइनल की जगह पक्का करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस बार टीम इंडिया के आत्मविश्वास और यूनिटी को देखकर लगता है कि वे सिर्फ फाइनल तक ही नहीं जाएंगे बल्कि ट्रॉफी भी घर कराएंगे। अब एशिया कप 2025 का असली रोमांच सुपर 4 में आने वाला है, जहां हर मैच दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला होगा। समीकरण बहुत साफ है, 2 जीत मतलब फाइनल का टिकट। भारत अब तक की सबसे मजबूत टीम है, श्रीलंका अपनी जीत के लिए पर सवार है, बांग्लादेश सरप्राइज पैकेज बनकर उभरा है और पाकिस्तान अपने ही विवादों में उलझा हुआ है। ऐसे में सुपर 4 की कहानी सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक ताकत, टीम यूनिटी और दबाव झेलने की क्षमता पर भी निर्भर करेगी। हर मुकाबला फाइनल जैसा होगा और फैंस के लिए ये 6 दिन क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएंगे।